नमस्कार। अगर अपनी बेटी के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने का कोई शानदार तरीका ढूंढ रहे हैं, तो आज हम बिल्कुल सही जगह पे हैं। आज हम सुकन्या समृद्धि खाते के बारे में सब कुछ जानेंगे, जो भारत सरकार की एक बहुत ही पॉपुलर बचत योजना है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम इस खाते की पूरी लाइफ साइकिल को देखेंगे। ये क्या है, इसे शुरू कैसे करते हैं, इसमें पैसा कैसे बढ़ता है, सपनों को पूरा करने में ये कैसे मदद करता है और आखिर में मंजिल तक कैसे पहुंचते हैं। तो सबसे पहले आइए इस योजना की बुनियाद को समझते हैं। आखिर ये सुकन्या समृद्धि खाता है क्या और इसे बनाया क्यों गया है? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये सरकार की गारंटी वाली एक खास बचत स्कीम है। इसका एक ही मकसद है, बेटी की पढ़ाई और शादी जैसे बड़े खर्चों के लिए पहले से ही एक अच्छा खासा फंड तैयार करना। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि स्कीम क्या है। अब सवाल ये है कि इस सफर की शुरुआत कैसे की जाए। चलिए देखते हैं कि कौन कौन ये खाता खोल सकता है और इसके नियम क्या हैं। इसकी पात्रता की शर्तें मतलब एलिजिबिलिटी बहुत सीधी और साफ हैं। ये खाता कोई भी गार्जियन अपनी बेटी के लिए खोल सकता है। बस शर्त यह है कि बेटी की उम्र 10 साल से कम हो। और हां, गार्जियन का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। और याद रखिए, एक बेटी के नाम पर सिर्फ एक ही खाता खुल सकता है। अब यहां एक दिलचस्प सवाल आता है, एक परिवार में कितने खाते खुल सकते हैं? तो आमतौर पर 2 बेटियों के लिए 2 खाते। लेकिन कुछ खास मामले भी हैं, जैसे अगर जुड़वा या एक साथ 3 बेटियां होती हैं तो 3 खाते भी खोले जा सकते हैं। तो कुछ एक्सेप्शंस भी रखे गए हैं। और फिर आता है एक बड़ा माइलस्टोन। जब तक बेटी 18 साल की नहीं हो जाती, तब तक गार्जियन ही अकाउंट को चलाते हैं। लेकिन 18 साल की होते ही खाते का पूरा कंट्रोल बेटी के हाथ में आ जाता है। ये उसे आर्थिक रूप से जिम्मेदार बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। ये देखते हैं कि जो पैसा इसमें जमा किया जाता है वो बढ़ता कैसे है, मतलब इस फंड की ग्रोथ कैसे होती है। इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे शुरू करना बहुत ही आसान है। एक साल में कम से कम सिर्फ 25 रुपए जमा करने होते हैं। जी हां, सिर्फ 250 रुपए। और अगर ज्यादा निवेश करने की क्षमता है तो एक साल में 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। तो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख तक। यहां एक बात गांठ बांध लेनी है, पैसा जो है वो खाता खोलने की तारीख से सिर्फ 15 साल तक ही जमा करना है। उसके बाद जमा नहीं करना। लेकिन जो पैसा जमा हो चुका है उस पर ब्याज मिलता रहेगा। यह स्लाइड बहुत जरूरी है। अगर हर साल वो कम से कम 250 रुपए जमा होते रहते हैं तो खाता एक्टिव रहता है और पैसा बढ़ता रहता है। लेकिन अगर वो जमा नहीं हुए तो खाता डिफॉल्ट हो जाता है। उसे दोबारा चालू कराने के लिए हर साल के हिसाब से 50 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ती है। और ये है इस स्कीम का हीरो, ब्याज दर। फिलहाल ये 8.2% सालाना है। ये रेट सरकार तय करती है और समय समय पर बदलता रहता है, जो इसे हमेशा आकर्षक बनाए रखता है। टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो यहां ट्रिपल बोनेंजा है। जो पैसा जमा किया उस पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। जो ब्याज कमाया वो भी टैक्स फ्री है। और आखिर में जो पूरी रकम मिलती है उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। तो ठीक है, पैसा जमा हो गया, बढ़ भी रहा है। पर जब बेटी की हायर एजुकेशन के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी तब क्या? चलिए देखते हैं कि ये स्कीम कैसे सपनों को सपोर्ट करती है। तो देखिए, प्रोसेस बहुत आसान है। जैसे ही बेटी 18 साल की होती है या 10वीं पास कर लेती है तो उसकी कॉलेज की फीस या दूसरे जरूरी खर्चों के लिए खाते में जमा रकम का 50% तक निकाला जा सकता है। ये पैसा एक बार में या किस्तों में भी ले सकते हैं। और अब हम पहुंचते हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर, जब खाता मैच्योर होता है और सालों की बचत का फल मिलता है। ये टाइमलाइन एक तरह से पूरी कहानी को एक नजर में दिखा देती है। खाता खोलने से लेकर 15 साल तक पैसे जमा होते हैं। 18 साल की उम्र में पढ़ाई के लिए कुछ पैसे निकाल सकते हैं और 21 साल पूरे होने पर खाता मैच्योर हो जाता है। हां, शादी के लिए भी एक ऑप्शन है। अगर बेटी की शादी 18 साल के बाद हो रही है तो इस खाते को समय से पहले बंद करवाकर पैसा निकाला जा सकता है। बस इसके लिए कुछ आसान से नियमों का पालन करना होता है। देखिए, जिंदगी में कभी कभी मुश्किल हालात भी आ जाते हैं। ये स्कीम उसका भी ध्यान रखती है। अगर कोई बहुत ही गंभीर बीमारी हो जाए या गार्जियन की मृत्यु हो जाए तो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में भी समय से पहले पैसे निकालने का प्रावधान है। तो कुल मिलाके यही है सुकन्या समृद्धि खाते का असली मकसद। ये सिर्फ एक सेविंग स्कीम नहीं है,
बल्कि एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है जो एक लड़की को उसके सपनों को पूरा करने और आत्मनिर्भर बनने की ताकत देता है। तो इस पूरी जानकारी के बाद आखिर में सोचने वाली बात यही है कि क्या ये स्ट्रक्चर्ड बचत का रास्ता किसी बच्ची के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सही विकल्प है? इस पर विचार जरूर करना चाहिए और अपने फाइनेंशियल प्लान के हिसाब से फैसला लेना चाहिए।